नलिन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने धीरे से कहा, आप सच कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटे, मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, सारी दुनिया छान मारूंगा मगर तेरी माधवी और अपनी बहू को ढूंढ कर लाऊंगा, किसी तरह भी, कहीं से भी। अब माधवी हमारी बेटी बनकर रहेगी इस घर में। बेटे, मैं माधवी के पिता के पांव पकड़कर भी क्षमा मांगूंगा, उन्हें सम्मान से सिर आंखों पर बिठाऊंगा, बस तू किसी तरह अच्छा हो जाए। हाँ मेरे लाल, हिमावती ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बस तू किसी तरह अच्छा हो जा। नलिन के होठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी और आंखें एकटक हिमावती को देख रही थी। हिमावती ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटे बस एक बार अपने पापी माता पिता को क्षमा कर दे। हाँ बेटे मेरे लाल, बस एक बार अपनी जुबान से कह दे। नलिन कुछ नहीं बोला, उसके होठों पर निरंतर मुस्कुराहट खेल रही थी और आंखें उन दोनों को ही देख रही थी। एकाएक चंद्रमोहन ने नलिन का चेहरा हाथों में लेकर कहा, नलिन तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटे क्या हुआ मेरे लाल को? हिमावती ने पागलों की तरह पूछा। अचानक चंद्रमोहन नलिन के ऊपर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। हिमावती के गले से भी एक दहाड़ निकली और वो अपनी छाती पीटकर नलिन के ऊपर गिर गईं। वयोवृद्ध चंद्रमोहन और अंधी हिमावती हिचकियां भर भर कर रो रहे थे और सुनील, वो सन्नाटे में बैठा हुआ था। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखों पर आंसुओं का तूफान ठोकरें मार रहा था। काफी देर तक मौन रहा, फिर चंद्रमोहन ने रुंधे गले से कहा, बेटे की मौत के बाद हमें पता चला कि औलाद का प्यार क्या होता है। हमारी दुनिया अंधेरी हो गई थी, परंतु इस अंधेरे में आशा की दो किरणें थीं जो हमें जिंदा रहने पर विवश करती थी। हमारी बहू, जिसे हमारा बेटा प्राणों से बढ़कर चाहता था, और बहू की कोख में बेटे की इकलौती निशानी। हम दोनों ने बहू की खोज में शहर का कोना कोना छान मारा और फिर देश भर में उसे ढूंढने का फैसला कर लिया। लेकिन हमने बहू और बेटे के रूप में भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत को जो ठुकरा दिया था, उसकी सजा भी लंबी होनी थी। जिस दिन से हमने बहू को धक्के मारकर घर से निकाला था, उस दिन के बाद से हमें बहू की परछाई भी देखने को नहीं मिली। और फिर पूरे 25 बरस बाद भगवान ने हमारी सजा समाप्त की और हमें भिखारी के रूप में यहाँ तक पहुँचा दिया। कहते कहते चंद्रमोहन फिर हिचकियां लेकर रो पड़े और हिमावती सुनील को टटोलकर उसका माथा चूमकर रोने लगी। सुनील के होठों से भर्राई हुई आवाज निकली, दादी माँ। फिर वो भी हिमावती से चिपट गया। एकाएक चंद्रमोहन की नजरें दरवाजे की ओर उठी और वह माधवी को अपने सामने खड़े देखकर हड़बड़ाकर बोले, बहुरानी। सुनील भी हड़बड़ाकर खड़ा हो गया था, उसका चेहरा कुछ सफेद पड़ गया था। हिमावती भी घबरा गई थी, मगर माधवी के चेहरे पर गहरा संतोष था, आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी। वो धीरे से चलती हुई अंदर आई और सुनील की ओर देखकर बड़े शांत स्वर में बोली, बेटे शायद तुमसे वो कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ के लोग मुझे माधवी नहीं, नम्रता के नाम से जानते हैं। जी मम्मी, बहू हमने सुनील को ये भेद नहीं बताया था, एक ना एक दिन तो ये भेद खुलना ही था। नम्रता देवी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा हुआ अभी खुल गया, क्योंकि सुनील ही को अब अपनी दादी और दादा की देखभाल करनी है। फिर वो सुनील से बोली, चलो बेटे अपनी दादी माँ को संभालो और अंदर ले चलो। इन लोगों का स्थान सर्वेंट क्वार्टर में नहीं है। मैं दोनों के लिए शॉपिंग भी करके लाई हूँ। आँखों के विशेषज्ञ डॉक्टर मनचंदा से भी अब के इतवार का अपॉइंटमेंट ले लिया है, जहाँ तुम अपनी दादी माँ को ले जाकर इनकी आंखें टेस्ट करवाओगे। सुनील ने संभाल कर हिमावती को उठा लिया। वो एक बार फिर भरभरा कर रो पड़ी थी। रात के लगभग 12 बजे थे। नम्रता देवी अभी तक नीचे के स्टडी रूम में लॉन्ग चेयर पर लेटी थी। उनकी आंखें शून्य में घूर रही थीं और चेहरे पर गहरा संतोष था, लेकिन आंखों से लगता था जैसे वो अंदर ही अंदर कोई विशेष निर्णय ले रही हो, कुछ कड़ियां जोड़ रही हो, किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही हो। एकाएक दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। नम्रता देवी ने दरवाजे की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, चले आओ। सुनील दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और नम्रता देवी के होठों पर हल्की सी स्नेहमयी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती थी आज तुम जरूर जाग रहे होगे, तुम भी तो अब तक जाग रही हो मम्मी। हाँ, आज मैं दीपा के पिता से मिली थी। क्यों? सुनील ने चौंक कर पूछा। वो आज फैसला करने के लिए आने वाले थे ना, मैंने उनसे विनती की है कि अभी अपना फैसला स्थगित रखें। सुनील सन्नाटे में खड़ा था, फिर चंद क्षण बाद उसने कहा, मगर मम्मी, दीपा और उसके पिता के बारे में आपने कैसे जाना? बेटे, एक जिम्मेदार माँ को अपनी औलाद के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। मैंने कैसे जाना, उसके बारे में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है।
सुनील धीरे से कालीन पर बैठ गया और नम्रता देवी के घुटनों पर कलाइयां रखता हुआ बोला, मैंने भी एक फैसला किया है मम्मी, यही कि तुम दीपा से नहीं सुशीला से शादी करोगे। मम्मी, सुनील ने आश्चर्य से कहा, आप दिलों की बात कैसे जान लेती हैं? बेटे, जब बच्चा उठना बैठना और बोलना नहीं जानता तब माँ उसकी जरूरतें कैसे समझ लेती है। तुमने शायद यह फैसला अपने दादा और दादी की जुबानी अपनी मम्मी के दुखी अतीत की कहानी सुनकर किया है, इसलिए कि एक अच्छे बेटे की तरह तुम अपनी मम्मी के दिल को और अधिक दुख नहीं पहुंचाना चाहते।